ओके ओके कोई बात। यस एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे आप लोग। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल। सब बच्चों ने आज 7 न्यूमेरिकल्स ही किए हैं। 11 कर लिया आपने। आप आगे कैसे निकल गए बेटा? ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमारी बस पहुंची ही बडूंगर तक है तो आप आगे कैसे जा सकते हैं? लाओ 11 ही दिए थे ना, आसान थे 11 देना, बुक देना। हाँ तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से करो बस। जितने भी करे हैं निकलने चाहिए, आने चाहिए भी। हाँ सर ये मेरे को आता है कुछ। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन गलत लगता है पर क्वेश्चन गलत नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं, ठीक है। 8th 9th 10th 11th 12th आज आप मत्था मारेंगे कि हुए ही नहीं है कि 7 तक ही हुए हैं। ठीक है ठीक है जशन, आज आप इसको करिए। 10th 11th क्वेश्चन है ना, वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मैं उस नहीं मैं सारी बात बताता हूं, सारी बात बता। 2 मिनट रुक जाओ। इसमें जो 7th क्वेश्चन है ना, उसमें एक छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली बात। सब बच्चे पहले बोर्ड पे देखें और क्वेश्चन पढ़े ना। अभी क्वेश्चन ना पढ़ो, बुक्स बंद कर दो। मेरी बात समझो पहले। देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। जो 7th क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं उसमें क्या पूछा हुआ है, क्या किस तरह से आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे पास कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इस तरफ फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ है। कई बार ग्राफ कैसे आता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में आ जाता है कई बार। अब अगर फ्लक्स और टाइम ग्राफ आ गया आपके पास, मान लो इस तरह से आ गया आपके पास फ्लक्स और टाइम ग्राफ, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम ग्राफ भी ऐसे ही आ गया आपके पास। दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, बस फर्क ये है यहां फ्लक्स है, यहां मैग्नेटिक फील्ड। अब कल हमने क्या पढ़ा था कि ईएमएफ क्या होती है। EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस डी फाई बाई डी टी को आप ये भी, अगर फ्लक्स आपको पूरी दी हुई है, डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर टी कर लो। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर मैंने फाई 1 माइनस फाई 2 करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेंज ढूंढना है। क्या ढूंढना है? चेंज ढूंढना है। तो चेंज बेस्ट तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। क्या ढूंढोगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। आगे इसके माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, बुक मेरे पास ले आओ क्वेश्चन कि सर इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पढ़ के उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके मनजोत, सत श्री अकाल। अब इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, ध्यान दो पहले, इधर देखो मेरी तरफ। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में आपको फ्लक्स ही दी हुई है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा कि कोई कॉइल है या कोई रेक्टेंगल है या कोई भी सरफेस है, कुछ ना कुछ बोला होगा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ फिर इधर हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको फ्लक्स निकालनी पड़ेगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। आपको एरिया से इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो भी ये वैल्यू है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं फाइनल या इनिशियल। अगर आपको फाई टी ग्राफ आ गया, करेंगे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आप लोगों को, फाई टी ग्राफ आ गया तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको फ्लक्स ही दी हुई है पूरी। क्या ये बात आपको समझ आ गई? फर्क बस इन दोनों में ये है, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड टाइम ग्राफ में अगर पूछा हुआ है ईएमएफ, तो हमें फ्लक्स निकालनी पड़ेगी, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, इनिशियल एरिया फाइनल एरिया। अब एक क्वेश्चन इधर पे, एक क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले। जो हमारी ईएमएफ है बच्चों, वो क्या होती है? ईएमएफ बेसिकली, अगर फाई टी ग्राफ की बात की जाए, ईएमएफ नेगेटिव ऑफ स्लोप होती है। क्या होती है? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ। क्योंकि इस ग्राफ की अगर आप स्लोप पूछें तो y इधर है, x इधर है, dy बाई डी एक्स यानी डी फाई बाई डी टी इस ग्राफ की स्लोप है।
अब यहां O से लेके A तक इस ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी O से A तक अगर ईएमएफ की बात की जाए माइनस ऑफ स्लोप होगी तो ईएमएफ किस में आएगी, आपको निकलेगी जो फाइनल आंसर आएगा ईएमएफ वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि स्लोप क्या है आपकी, पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है स्लोप में बनता, ठीक है, एंगल एक्यूट है। एक तो स्लोप साहिल पॉजिटिव है बेटा, एक इस जगह पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट भी है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट भी, एंगल कांस्टेंट रह रहा है, एंगल कांस्टेंट रह रहा है तो स्लोप कांस्टेंट, यानी दो बातें निकल रही हैं इस ग्राफ से, एक तो स्लोप पॉजिटिव है, दूसरी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो आप यहां पे अगर ईएमएफ और टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ कांस्टेंट निकलेगी, लेकिन होगी क्या, किस केस में, क्या किस में आएगी, ईएमएफ हमारी नेगेटिव में आएगी। यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक आपकी जो स्लोप है बच्चे इस ग्राफ की वो क्या है, जीरो है, ढलान इसकी जीरो है, एंगल जीरो बना रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो इस यहां से लेके यहां तक आपका जो मतलब ए से लेके बी तक कोई ईएमएफ नहीं आएगी। जब आप बी से लेके सी तक जा रहे हैं तो यहां पे आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बना रहे हैं, ग्रेटर देन 90 बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। इस ग्राफ में स्लोप क्या आएगी हमारे पास, दो बातें बोलेंगे स्लोप में, एक तो स्लोप कांस्टेंट है, दूसरी स्लोप क्या है बच्चे, नेगेटिव है। तो आपकी ईएमएफ होएगी तो कांस्टेंट, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है, यहां ईएमएफ माइनस और स्लोप होता है, स्लोप नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपकी ईएमएफ क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो ये आज घर जाके इनको ट्राई करो क्वेश्चंस को फिर से, आपके कितने हो गए, 7 हुए हैं भाई, घर उसको कंप्लीट करो भाई, आज फिर 10 मिल जाने हैं क्वेश्चन आप लोगों को, ओके। आज घर जाके इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं सभी। ये कॉन्सेप्ट ही मेन कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपको तंग करेगा, ठीक है, ओके। राइट डाउन, लिखो अगला क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ, जी टॉप टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ध्यान देना, अभी बड़े काम की चीज कर रहे हैं। अच्छा चलो छोटी छोटी बातें बता दो मुझे, फिर आगे चलते हैं। ये मोशनल ईएमएफ करने से पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मंजोत ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, हाँ मैं जादू करने जा रहा हूं। ये क्या चीज दिख रही है आपको, एक्सीलेंट, किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन। क्रॉस हो तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, हमसे दूर जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है। अगर डॉट्स बनाता है यहां सारे तो बाहर आता बेटा। अब मंजोत मेरे पास ना एक बेटा ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। जब मैं अंदर लेके गया इस ट्राइंगल को तो इसमें करंट आया, मैं बता रहा हूं आया करंट, फिर ये अंदर आ गया, यहां से लेके यहां तक कोई करंट नहीं आया, फिर जैसे मैं इसको बाहर लेके गया फिर करंट आया। आपने सिर्फ मुझे डायरेक्शन बतानी है करंट की, शाबाश। क्या बात, आपने मुझे सही डायरेक्शन बतानी है करंट की, सॉरी मैं गलत बोल गया था क्वेश्चन। आपने आंसर नहीं देना, सोच समझ के समझदारी से आंसर देना है कि कैसे हो रहा है, क्या सोच रहे हैं। ऐसे ठीक है, क्लॉकवाइज आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो चलो सुनते हैं भी ऐसा इन्होंने कैसे सोचा, इस जवाब पे ये कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी, एकदम से ऐसे बना दिया इन्होंने आंसर के, ऐसे सर लो सर आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे जा रहा है करंट,
हमसे पूछ लेते। हाँ जी, तो प्रभकीर्त जी आप चानना पाए, मेरे को हमें हम मेरे में बैठे हैं, हमें चानने में लेके जाएं। फैन चलाओ बेटा, बिल्कुल चलाओ। हाँ जी बोलो, कैसे आप अंदाजे आपने लगाया, बोलो। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। सुनिए, कल की कहानी पे वापस आते हैं। प्रभकीरत ध्यान से सुनना, काम की बात है। कल मैंने आपको लेंजेस लॉ बताया था। क्या बताया था? लेंजेस लॉ ने हमें यह बताया कि करंट की डायरेक्शन अगर आपने पता करनी है तो हमेशा यह बात याद रखो मनजोत कि करंट जो आएगा ना वो अपोज करेगा उसको जो उसको पैदा कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कौन पैदा कर रहा है करंट को। जैसे ही मैं ये ट्रायंगल अंदर लेके गया बेटा, तो अंदर की तरफ ट्रायंगल अंदर जा रही है, देखो इस तरह से अंदर जा रही है ट्रायंगल। जैसे जैसे ट्रायंगल अंदर जा रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। किस में से? इस एरिया में से। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जैसे जैसे मैं ट्रायंगल अंदर लेके जा रहा हूं, देखो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे जैसे मैं अंदर लेके गया, अंदर की तरफ, इस तरफ लेके गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्या ये बात प्रभकीरत आपको समझ आई? तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा? जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको अपोज करे। अगर अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें करंट ऐसे आएगा कि वो जो अंदर को बढ़ रहा है उसको अपोज करे, मतलब अपने में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे जो अंदर की तरफ ना हो। किस तरफ हो? बाहर की तरफ। किस तरफ हो? तो आप थंब बाहर रखेंगे और करंट ऐसे घुमाएंगे, यानी ये रही करंट की डायरेक्शन। अब बात आगे करते हैं। अब बताओ, जब ये ट्रायंगल बाहर निकलेगी तब क्या हो रहा है? जो जैसे मैंने समझाया वैसे समझाओ। ठीक है, बिल्कुल सही समझा रहे हैं आप। तो जैसे ये ट्रायंगल बाहर जाएगी, जैसे ये ट्रायंगल बाहर जाएगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो कम, तो वो ऐसे करंट पैदा करेगा कि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। थंब अंदर, उंगलियां घुमाओ, ये आ गई करंट की डायरेक्शन बाहर जाते हुए। और मंजोत जब ये अंदर था बेटा ट्रायंगल अंदर, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा बेटा इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी करंट नहीं आ रहा। क्या आप समझ आ गई? क्या आप सबको समझ आ गई है बात? ये सवाल मैं टेस्ट में डालूंगा, इसके जैसा भी टेस्ट में डालूंगा, इसी तर्ज पे, तर्ज सेम है। मोशनल ईएमएफ आपके सामने आने वाली है। मोशनल ईएमएफ में क्या करने जा रहे हैं आप ध्यान देना है, आपने फिर से मुझे बताना है। कौन से वाला बेटा? हाँ, तो हम करने जा रहे हैं बेटा मोशनल ईएमएफ। क्या करने जा रहे हैं? बोलो, बार बार बोला करो, याद रहता है इससे। तुमने देखो, तुमने जाते ही YouTube खोल लेना है, जाते ही Facebook इंस्टा खोल लेना है, और ये WhatsApp खोल लेना है। ये मैं पीछे रह जाता हूँ फिर, इसलिए मैं बुलवाता हूँ आपसे कि बोलो, ताकि मैं थोड़ा बहुत तो याद रखूँ आपको कहीं कहीं कि हाँ बोले थे इमोशनल, पता नहीं क्या EMF, है ना, थोड़ी थोड़ी याद रखनी जरूरी है, इसलिए बुलवाता हूँ, या बोलने से याद होता है। मोशनल ईएमएफ करने जा रहे हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है मंजोत, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा यहां पे। और मेरे पास मंजोत यहां पे एक फ्रेम है ऐसे। ये बहुत अच्छी मेटल है। क्या है ये? बहुत ही शानदार बेहतरीन मेटल है। इस मेटल की रेजिस्टेंस नहीं है, इस मेटल की रेजिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी है? हाँ, करते हैं क्लोज, 2 मिनट। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा फ्रेम रखा हुआ, ये भी मेटल का फ्रेम है, इसकी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है। मतलब न्यूमेरिकल में ना तुम्हें ये कहा जाएगा कि ए फ्रेम हैविंग निग्लिजिबल रेजिस्टेंस
बट द साइड दिस कोई साइड दिया जाएगा आपको पी क्यू इज हैविंग सम रेजिस्टेंस वैल्यू दी हुई है, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी होगी जितनी इसकी रेजिस्टेंस है वायर की, ये वाली वायर की। अब ये फ्रेम तो फिक्स है, ये मूवेबल है, अंदर बाहर जा सकती है। जैसे ये अंदर जाना शुरू करती है ना विद वेलोसिटी v, ये डिस्टेंस x है बेटा, ये डिस्टेंस क्या है x, ये l है, फ्रेम ये x है, ये l है, ये अंदर जाना अभी शुरू कर रहा है, इसको मैं pq बोल रहा हूं इस लेंथ को, और ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट b ले लेते हैं, ठीक है जी। अब हितेन क्या होता है जब मैं इसको अंदर लेके जाता हूं ना बेटा, इसमें करंट आ जाता है इस फ्रेम में, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी और क्यों आ रहा है करंट? शाबाश, यस बिल्कुल सही जवाब, एरिया कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात, शाबाश। देखो अब हो क्या रहा है इस फ्रेम के साथ, क्या हो रहा है जब ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है तो एरिया ऑफ द क्लोज्ड पाथ कम होता जा रहा है, एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी अंदर को मैग्नेटिक फील्ड, वाह वाह वाह, एरिया कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्या बात है, बहुत अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, यानी तुम्हारा फ्लक्स अंदर की तरफ चेंज हो रहा है और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो इसके अंदर जो करंट आएगा उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि अंदर को मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, भाई मैं क्या करूं, बढ़ाऊं, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी क्लॉकवाइज, इधर से ऊपर, ऐसे ऐसे, हाँ जी सही है बात। अब ईएमएफ क्या होती है जो जनरेट करते हो, माइनस डी फाई बाय डी टी। कोई बच्चा मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता सकता है कितनी है इसकी? बी मैग्नेटिक फील्ड है इसका, अंदर को जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। कोई फ्लक्स के बारे में नॉलेज दे सकता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्रभकीरत? बहुत अच्छे बेटा, बी डॉट ए, शाबाश, रोज पढ़ोगे तो ऐसे ही जवाब आएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस भी बता रहे थे, ये दो आंसर दिए हैं इन्होंने, पहला सही है, ठीक है। अब ये बताओ बी और ए के बीच में एंगल कितना है? ये एरिया है, एरिया अंदर चला है, एरिया वेक्टर अंदर चला है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे घुमाओ, करंट को ऐसे घुमाओ, एरिया वेक्टर अंदर चला है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर चला है, व्हाट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया? शून्य, जीरो। तो बी ए कॉस जीरो आ गया आपके पास, तो बी ए वैल्यू आ गई। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस कॉइल? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बहुत अच्छे। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस कॉइल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो फ्लक्स आ गई आपके पास। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों? ईएमएफ। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। यहां अभी 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं हमें। इस डायग्राम के नीचे मैं हितेन एक चीज लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी। बेटा ये क्यों लिखा है हितेन मैंने? ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड यही है ना x। माइनस साइन का क्या मतलब है कि x कम होता जा रहा है। अगर इस तरफ जाता तो x की वैल्यू क्या होती, यहां क्या ले लेता, प्लस। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी डायरेक्शन की, इस तरफ आ रहा है, x कम होता जा रहा है। ये बातें याद कर लो जो मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स में इतना तंग करेंगे ना तुम्हें, जो मैं नेगेटिव कहां ले रहा हूं, वैल्यू अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, ये चीजें सारी वीडियो बार बार देखना है, इसको बार बार, तब याद रहेंगे न्यूमेरिकल्स में। एक बार तुम्हें पता लग गया कोई गलती नहीं होती, स्मूथली चलेगा न्यूमेरिकल, बिल्कुल। इसके न्यूमेरिकल ऐसे हैं, अगर कहीं अटक गए ना, फिर अटक गए, फिर नहीं निकलता, चलेगा तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा साथ साथ। ओके, क्या ये समझ आ गई आपको? v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी ले लिया मैंने। ओके, चलो आ जाओ। तो यहां पे b और l बाहर निकाल लिए, क्योंकि b मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, l नहीं चेंज हो रहा। कौन चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है। तो यहां पे माइनस यहां पे है और डी एल डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा अंदर। व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी नेगेटिव में? v। व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी नेगेटिव में? v। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, माइनस का प्लस हो जाएगा, बी एल वी।
अच्छा ईएमएफ आ गया, अगर करंट निकालना हो व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट, ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, क्या लगेगा, ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितनी है हमारे पास, बी एल वी ओवर आर। साहिल, जब भी किसी कंडक्टर को बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल, आई एल क्रॉस बी, बिल्कुल सही। फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आई एल नीचे है, बी अंदर है, व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एल एंड बी बेटा, 90 डिग्री। आई एल नीचे है और अंदर कौन है, बी है, तो एंगल कितना आ गया इनके बीच में, 90। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, आई एल बी। तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आई आप निकाली बैठे हो, कितना निकला, बी एल वी ओवर आर। इनको एल और बी से मल्टीप्लाई करना है तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स आ गई आपके पास। अब जब ये करंट पास करेगा इसमें से, तो इसमें से हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट भी तो निकलेगी, करंट पास करते हो, रेजिस्टेंस है वायर में, हीट निकलेगी। तो अगर कोई पूछ ले कि हीट डिसिपेशन पर सेकेंड मतलब पावर लॉस, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, अब टी तो नीचे ले आया मैं, तो इधर क्या बच जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर यानी हीट डिसिपेटेड एनर्जी या पावर डिसिपेशन जो है उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर आ गया, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ये रहा आई स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर करोगे, इधर आर एक है, आर से आर कट गया, तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया। ये सारी छोटी छोटी चीजें बेटा पूछी जाती हैं इसमें, यानी मोशनल ईएमएफ कहने को है, बाकी सामान तो साथ में पूछा जाएगा अलग से, करंट निकाल लो, फोर्स निकाल लो। हाँ, अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये फोर्स लग कहां रही है, इधर साइड, चलो चेक करते हैं। करंट चला नीचे, फील्ड चला अंदर, करंट चला नीचे, फील्ड चला इधर, किधर से किधर मूव करते हो, आई टू बी मूव करते हैं, आई टू बी। अगर आई टू बी जाओगे फोर्स किधर आ रही है, बाहर, बिल्कुल सही, आपने कहा था इधर लग रही है, सही जवाब, शाबाश, बहुत पढ़ते हैं बच्चे, एकदम सही है, शाबाश बेटा, खींच दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो फटाफट सारा, शाबाश, यस बेटा। तो हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा साहिल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने करंट पैदा किया है, क्या किया है, जनरेट किया है करंट, क्या किया है, जनरेट। याद रखो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है। लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स क्रिएट करते हैं, क्या बोलो, लेफ्ट इज फॉर मोटर, राइट, राइट से लिखते हो ना आप, राइट इज फॉर जनरेटर, याद रखो ये बात, लेफ्ट किसके लिए रखना है, मोटर, राइट के लिए क्या है, जनरेटर। राइट हैंड जनरेट करता है, लिखता है, लिखने वाले, खब्बे खब्बू की नहीं बात कर रहा मैं, सज्जे हाथ वालों की बात कर रहा हूं, राइट हैंड की, राइट हैंड जनरेटर है। लेफ्ट क्या है, मोटर के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट में क्या करते हैं, सुनो, जो आपने पीछे टॉर्क पढ़ी थी, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप या फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हमने किया था, यही वाली बात देखो, हमने क्या पढ़ा था, दोनों रूल्स के बारे में बात करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दोनों की बात करेंगे, ध्यान देना सभी ने। हम जो मैंने आपको तरीका बताया है, देखो मैंने बहुत लंबी बात आपसे मैं करता हूं कि भाई ये अंदर जा रहा है, देखो बेटा इसका एरिया कम हो रहा है, तो करंट क्या सोचेगा कि एरिया कम नहीं, उतना लंबा मैं बोलता हूं आप लोगों को, है ना, सारी बात करता हूं। इसको इजीली मेथड कौन सा है, दूसरा, मेरे को ये पसंद नहीं है, राइट हैंड रूल, गलती हो जाता है मोस्टली सारे बच्चों का, तो राइट हैंड रूल से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। लेफ्ट कब होता है बेटा, जब आप फोर्स लेते हैं करंट दे के, क्या फोर्स लेते हैं करंट दे के, यहां क्या कर रहे हो आप, मतलब मोशन लेते हैं हम, करंट देते हैं। सुनो बात ध्यान से, मोशन कैसे मिलेगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है,
इसमें से करंट जा रहा है इधर, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं अमन बेटा। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, याद है भाई, अभी करा था थोड़ी देर पहले। ये हमने प्रभकीर्त क्या किया बेटा, करंट पास किया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और फोर्स हमें मिल गई। फोर्स किधर को मिलेगी, आई टू बी, अगर आप फिंगर्स घुमाओगे तो फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, बाहर मतलब ये कौन सी, इस तरफ आ रही है फोर्स बाहर की तरफ, तो ये फोर्स आ गई हमारे पास, सही है। अब लेफ्ट हैंड निकालो सब बच्चे, ऐसे करो, लेफ्ट हैंड बिल्कुल अपने सामने कर लो, हाथ हाथ से सीधा बाहर को, लेफ्ट जेड़ा बेला हो नहीं, लेफ्ट हैंड, ओके। लेफ्ट हैंड में सी फॉर सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट। हमने पहले करंट दिया, किसको दिया करंट, कंडक्टर को करंट दिया, फिर हमने उसको फील्ड में रख दिया, किसमें रख दिया हमने, फील्ड में रख दिया, और हमें क्या मिला, मोशन मिला, फोर्स मिली बाहर को। देखो क्या ये सही है, इस तरफ क्या जा रहा है, करंट, और किस में रखा हमने, फील्ड में, और बाहर को क्या आई, फोर्स। फोर्स क्या देगी, इसको मोशन देगी बाहर की तरफ आने की। अगर आपने गलती से भी ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ऐसे बोल दिया, थंब इज फॉर मोशन, ये फर्स्ट फिंगर इज फॉर फील्ड एंड देन करंट, ये गलत हो जाएगा आपका। पहले कौन सा, पहले करंट देना है, फिर क्या पास करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमें क्या मिलेगा, मोशन मिलेगा। क्या आप लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ये कर चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब आया था, जब हम लोग टॉर्क पढ़ा, फोर्स, हाँ 10th में भी कराया आप लोगों ने, ठीक है। हो जाएगा याद डेफिनेशन इसकी। अब इधर आ जाओ, अब मुझे बताओ इस कंडक्टर में हमने क्या किया, मोशन दिया, ध्यान देना है, क्या दिया हमने, मोशन दिया, फील्ड में रख के। कंडक्टर को किस में रखा हुआ है हमने, फील्ड में रखा हुआ है, और फिर क्या दिया हमने, मोशन दिया। फील्ड किधर को है भाई, राइट हैंड खोलो अपना, सी फॉर सेंटर फिंगर इज फॉर करंट, फर्स्ट फिंगर इज फॉर फील्ड, थंब इज फॉर मोशन। थंब इज फॉर, किधर को दिया आपने मोशन, मोशन किधर को दिया भाई, इस तरफ मोशन दिया, इस तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर को, तो करंट किधर जा रहा है, नीचे। क्या आप सब समझ रहे हैं हमारे, ये सेंटर फिंगर इज फॉर करंट, फर्स्ट फिंगर एफ फॉर फर्स्ट फिंगर, एफ फॉर फील्ड, सी फॉर सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट, थंब फॉर मोशन। ऊपर जा रहा है कैसे, अब देखिए यार करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, इसको कौन सा हम मूव कर रहे हैं, बस ये इसने पैदा कर दिया, बस बाकी पास कर रहा है। जो पैदा करने वाला उसके ऊपर लगाओ, ये मोशन नहीं ना हो रहा है इसमें, अगर इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे तब आएगा, तब फिर इसमें देखेंगे जिसमें मोशन हो रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। इसमें मोशन हो रहा है तो इस पर ध्यान दो, ये फिर आगे करंट पास करा देगा। क्या आप सबको समझ आ गई, राइट डाउन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और पहले इमोशनल ईएमएफ लिखा था ना, लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लो, शाबाश, ऑन करा हुआ ना, हाँ जी, इमोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लो। The EMF induced across the ends, the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field, due to its motion in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF, full stop, बस that's it। next लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। if we stretch the thumb, right hand,
if we stretch the thumb and the first finger and the second finger of our right hand in mutually perpendicular directions, and if the forefinger points in the direction of magnetic field, comma, thumb in the direction of motion of the conductor, comma, then the center finger points in the direction of current induced in the conductor. ठीक है, ये वाली डायग्राम बना लो थोड़ी छोटी सी कि ऐसे करंट नीचे जा रहा है, मोशन इधर दे दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दे दो, ये वाली इतनी सी डायग्राम बना लो बस। ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और करंट नीचे दिखा दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिखा दो। चलो शाबाश। मोशनल ईएमएफ की है डायग्राम, पर क्या है कि मतलब इसमें भी आप बना सकते हो, थोड़ी सी तो बना ही सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिख लिया भाई सबने, कर लिया ड्रॉ? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे देखो, इधर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये कंडक्टर है, तुम कंडक्टर को नीचे लेके जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे लेके जाओ। बताओ क्या हम करंट किधर आएगा? कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है जी सर, क्रॉस आएगा और ये नीचे जा रहा है जी सर, वेलोसिटी नीचे को है, तो करंट ऐसे बाहर को आएगा, मतलब ऐसे कह रहे हो आप, ऐसे आएगा करंट जी सर, ये बोल रहे हो? हाँ जी, किस किस का आ रहा है? ये कौन सा रूल है? राइट हैंड। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर चला? इस तरफ। मोशन किधर है? इस तरफ। मोशन किधर?